हिंदी के अंदर उपसर्ग अध्याय है हमारा। इसमें मुख्य उपसर्ग होता है संस्कृत के, कितना होता है? 22। ठीक है, 22 में से तीसरा जो है वो है इसमें शब्द को अनुकर्मांक। जैसा दिखता है वैसा है, सरल है। अनुकंपा, ये देखो शब्द, इस सब में उपसर्ग कौन सा है? अनु। अब इसमें देखो ये सारे सरल है, अनुकर्मांक, अनुकंपा। आपको सीधा सा आगे दिखेगा, इसमें जो उपसर्ग है वो दिखेगा। इस शब्द को देखो आप, अनुच्छेद। अब इसमें ये है अनु प्लस छेद, ये है शब्द। तो च कहां से आया फिर? लोप का मतलब जानते हैं ना आप? लोप का मतलब क्या होता है? गायब होना। मतलब कोई अक्षर होता है, ठीक है, वो अक्षर शब्द के बीच में से क्या हो जाता है? गायब। और ये जो अक्षर के गायब होने की ये जो क्रिया है वो कहलाती है लोप। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अक्षर गायब हो जाता है उसी प्रकार से अक्षर आ भी जाता है वापस। ठीक है, तो यहाँ पर च का क्या हुआ? आगमन हुआ है। आगमन, आगमन का मतलब आया हुआ है नहीं प्रॉपर शब्द में, लेकिन ये च आया हुआ शब्द है, इसका च का आगमन हुआ है। जिस प्रकार से लोप होता है उसी प्रकार से आगमन भी होता है। ठीक है, तो इसमें च मूल शब्द है छेद, उपसर्ग है अनु, और च का क्या हुआ? आगमन हुआ इसमें। देखिए इधर, इसमें तो च का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, आगमन हो रहा है। आगमन में उपस्थित, ठीक है, आया हुआ है। जैसे है ना परिष्कार, परिष्कार शब्द है, तो परिष्कार में ये है ही नहीं, इसका आगमन हुआ है। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? परि प्लस कार। ठीक है, तो इसमें तो इसका आगमन उसी प्रकार ये च का च आया हुआ है। अब देखिए आ सरल है, आगे जैसा आपको दिखता है एक लाइन ऐसी है सरल, ठीक है, और एक लाइन ऐसी है जो हार्ड है। जैसा आपको नहीं दिखता है वैसा उसमें है उपसर्ग। ये तो सरल है, आगमन, आजीवन, आमरण, आचरण, आवेग, आहार, सरल है। ये देखिए आकर्षण, आकार, आभार, पूरा आ सरल है, इजी है। अधि, अधिकार, अधिसूचना, हाँ सूचना ऐसे नहीं लिखते हैं, ऊ की मात्रा बड़ी होती है सूचना में। अधिपति, अधिकरण, अधिनायक, अधिराज। यहाँ पर देखो अध्याय। अब यहाँ पर आपको दिखता तो ये है अधि, बाकी उपसर्ग ये नहीं है, उपसर्ग है अधि, मतलब कि ये आधा ध नहीं है, ई की मात्रा है इसमें। अधि प्लस आई, अध्ययन, अधि प्लस अयम, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अक्ष होगा इसमें। अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, ठीक है, इसमें अधि उपसर्ग है सारे में। इसी प्रकार अभी में अभी वाले शब्द, अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिभूत, अभिभावक। अभिभावक किसको कहता है? अभिभावक का देखो, इसमें हम सीधा माता पिता समझ लेते हैं। अभिभावक का मतलब माता पिता नहीं है, अर्थ नहीं है इसका माता पिता,
माता पिता के लिए शब्द काम में लेते हैं, बाकी इसका प्रॉपर अर्थ, प्रॉपर का मतलब एक विशेष अर्थ माता पिता ही नहीं है। अभिभावक का मतलब है जो हमारी देखभाल करते हैं। चाहे दादा दादी के पास बच्चा रहता है तो दादा दादी उसके अभिभावक हैं। बच्चे स्कूल में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, कोई काम आ जाता है या शादी विवाह में जाते हैं तो स्कूल में क्या भेजते हैं वो? हाँ, अर्जी भेजते हैं ना, प्रार्थना पत्र भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं। तो एप्लीकेशन पर अभिभावक के हस्ताक्षर होना जरूरी है। सपोज करो बच्चा माता पिता के पास नहीं रहता है, दादा दादी के पास रहता है, तो साइन किसका कराएगा वो? तो वो भी उसके अभिभावक हैं। जो देखभाल करते हैं वो हमारे अभिभावक हैं, ठीक है। उसमें आप लगभग 100 में से 90% माता पिता ही देखभाल करते हैं, ठीक है। बाकी 10% होता है जो किसी और के पास रहता है। दादा दादी जरूरी नहीं है, ठीक है, मामा के पास, बुआ के पास, किसी के भी पास रह सकता है, वो उसके अभिभावक कहलाते हैं। अभियंतर, अभि प्लस अंतर, अभ्यास, अभि प्लस आस, अभ्युदय, अभ्यर्थी, ये सब में अभि उपसर्ग है। और ये सब देखो, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का मतलब क्या होता है? अभ्यर्थी जैसे विद्यार्थी, अभ्यर्थी सब एक ही समान वर्ड है। अभ्यर्थी का मतलब है कैंडिडेट, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो, इसमें देखना आप, एक तो है विद्यार्थी, साहस, एक प्रार्थी, एक अभ्यर्थी है, वो अभ्यर्थी नहीं है ना, अभ्यर्थी। और हाँ बिल्कुल, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, ये उसको कैंडिडेट को कहते हैं जो सीखने के लिए आया हुआ है, जो सीखता है वो विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी, अर्थी मतलब क्या होता है? अर्थी, वो राम नाम सत्य अर्थी वो नहीं है। अर्थी का मतलब है, देखो ये शब्द है अर्थी, इसका मतलब है ग्रहण करने वाला। हाँ, अर्थी का मतलब क्या है? ग्रहण करने वाला। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण कर, विद्या और शिक्षा एक ही है, शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी। प्रार्थी, प्र प्लस अर्थी, प्र क्या है? प्र उपसर्ग है, और इसमें प्र में क्या है? अ, इधर अ है, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है? आ। और आ की मात्रा प्र पर कैसे लगेगी? ऐसे, प्रा, प्रा प्लस अर्थी बराबर प्रार्थी। ये विद्यार्थी के लिए काम में लेते हैं सब, ठीक है। और अभ्यर्थी तो है, ये अभ्यर्थी में उपसर्ग क्या है? अभी, अभी प्लस अर्थी, ठीक है, अभ्यर्थी। तो ये इन सब का मतलब एक ही है, कैंडिडेट जो भाग लेता है। जैसे आप विद्यालय में हो, 12th तक क्लास में हो, स्कूल में हो, स्कूल की लाइफ में हो, तो आप कहलाता है विद्यार्थी या शिक्षार्थी। उसके बाद में, स्कूल की लाइफ के बाद में अगर हम किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम देते हैं तो उसके पहले ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है एग्जाम देने की और सीधा एग्जाम हॉल में जाकर मैं एग्जाम रूम में जाकर सीट पर बैठूंगा, ऐसा नहीं है। उसका एक प्रोसेस होता है, फॉर्म भरे जाता है पहले, ठीक है। तो फॉर्म भरते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है प्रार्थी का नाम। प्रार्थी कौन? विद्यार्थी। या फिर अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी कौन? विद्यार्थी, ठीक है। तो ये विद्यालय में तो विद्यार्थी कहलाता है स्कूल की लाइफ तक। उसके बाद में बीए करेगा या बीएड करेगा, जो भी करेगा, उसके बाद में जो भी फॉर्म आवेदन करेगा वो वहां पर प्रार्थी या अभ्यर्थी लिखा हुआ होता है। तो विद्यार्थी ही अभ्यर्थी हैं, वही प्रार्थी हैं, वही शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी तो है, ठीक है। अगला उपसर्ग है उप, ठीक है। इसमें एक शब्द आया उपसर्ग। अब हमारा अध्याय चैप्टर भी है उपसर्ग, उपसर्ग। सरल का उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उप। उपसर्ग में मूल शब्द कौन सा है? सर्ग। सर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग तो होता है, सर्ग क्या होता है? सर्प भी होता है, स्वर्ग भी होता है, लेकिन ये सर्ग, ठीक है। देखो शब्द होता है ना, शब्द, कोई भी एक शब्द होगा, शब्द,
उस शब्द के आगे जो लगेगा वो तो है क्या? उपसर्ग। उपसर्ग में भी उप उपसर्ग है, और सर्ग का मतलब शब्द ही है। सर्ग का मतलब होता है रचना, रचना करना। शब्दों के आगे लगकर जो शब्द की रचना करता है, मतलब कि उसका अर्थ बदल देता है, तो शब्द की रचना हुई, एक प्रकार से शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब है शब्दों के आगे लगकर उसकी रचना करना। उपसर्ग का मतलब यह है शब्दों के आगे लगकर उसका अर्थ बनाना, कोई कोई निर्माण करना उसका, तो ये उपसर्ग का मतलब है। उपसर्ग का मतलब तो है रचना, या उपसर्ग का पूरा का मतलब है शब्द की रचना करना। ठीक है, तो उपसर्ग में भी उप उपसर्ग है और मूल शब्द है सर्ग। उपयुक्त, उपस्थिति, उपस्थिति। ठीक है, स्थिति का मतलब अलग होता है कंडीशन, और उपस्थिति का मतलब होता है प्रेजेंट, मौजूद। ठीक है, तो इसका अर्थ बदल जाता है। उपेक्षा, अब इसमें देखो प्लस एक हाँ, उप प्लस इच्छा, इच्छा उपेक्षा। इच्छा इच्छा का मतलब होता है देखना, संस्कृत का शब्द तत्सम, इच्छा। और इच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं? ऐसा नहीं लिखता है इच्छा, ऐसे लिखते हैं इच्छा। इच्छा का मतलब होता है देखना, और उप प्लस इच्छा, उम्मीद से देखना। हम कहते हैं कि हमें आपसे बड़ी उपेक्षा है, उपेक्षा अपेक्षा कह सकते हो आप। ठीक है, उपेक्षा का मतलब उम्मीद कह सकते हो आप। तो उपेक्षा। उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष, अ और अ मिलकर आ हो जाता है, और आ की मात्रा प पर ऐसे लगती है, आ। उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष। प्र, प्रयोग, योग का मतलब क्या होता है? हाँ, योग का मतलब होता है, ठीक है। और वियोग, विचरना, वी प्लस योग, योग का मतलब विचरना। हाँ, वियोग का मतलब क्या होता है? विचरना। ठीक है, मतलब दूर होना कह सकते हो आप, उसको आप क्या कहते हो? हाँ, ठीक है, दूर होने के लिए वियोग शब्द का उपयोग करते हैं। योग में जुड़ना और वियोग में दूर होना। प्रताप, प्र प्लस ताप, प्र उपसर्ग इसमें। प्रबल, प्रस्थान, ठीक है, प्रस्थान। प्रकीर्ति, ये करती नहीं है, कीर्ति है ना, करती ये है, करती ये है, ये कीर्ति है। ये कर है, ये क्रिया है ना, कृष्ण का नाम ऐसे लिखते हैं। और बोलना भी ऐसे है, क्रि बोलना है, इसको कर नहीं बोलना है। ठीक है, प्रकृति, हम कहते हैं प्रकृति, प्रकृति नहीं है। अगर ये प्रकृति है तो फिर ये क्या है? ये है प्रकृति, तो ये है। अब प्र ये कीर्ति है, ये प्रकृति। ठीक है, प्रमुख, प्र प्लस मुख, मुख में हाँ, मुंह, चेहरा। प्रदान, प्रक्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना। ठीक है, एक्टिविटी, कोई भी काम करना, काम करना या काम होना क्रिया कहलाता है। क्रिया की परिभाषा यही है, किसी भी प्रकार का काम करना या काम होना क्रिया कहलाता है। प्रयास, आस है इसमें, ठीक है, प्रयास। अब ये देखो, ये मोस्ट है शब्द, प्राचार्य। अब प्राचार्य में उपसर्ग प्रा नहीं है, उपसर्ग है प्र प्लस आचार्य। ठीक है, प्र उपसर्ग नहीं होता है, प्र उपसर्ग होता है। प्र प्लस आचार्य, और आ की मात्रा प्र पर ऐसे लगेगी तो आ के प्रा हो जाएगा, ये प्र प्लस आचार्य। ये कि ये वापस है, प्र प्लस आरंभ, प्र प्लस उज्जवल, और इसमें संधि की वजह से ओ में बदल जाता है ये। ठीक है, प्र प्लस अर्थी, प्रार्थी। ठीक है, विजय, विरोध, विपक्ष, पक्ष विपक्ष, विलोम शब्द भी है, पक्ष विपक्ष। विदेश, देश विदेश। वियोग, ठीक है, योग वियोग विलोम है इसका। विनाश, देखो इसमें देखो, ये शब्द है वि, उपसर्ग है वि। अब इसमें विजय, जय का मतलब जीत, और विजय का मतलब भी जीत, मतलब कि ये उसी दिशा में उसको लेके, जिस इसका जो अर्थ जिस दिशा में जा रहा है, वी लगने, उपसर्ग लगने के बाद में उसके अर्थ को उसी दिशा में और मजबूत करता है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें उल्टा हो रहा है। योग का मतलब जिस दिशा में जा रहा है, योग का मतलब उसका उल्टा हो रहा है बिल्कुल। तो उपसर्ग हमेशा उल्टे अर्थ भी देते हैं और उसी दिशा में मजबूत भी करते हैं, दो प्रकार से प्रभाव डालते हैं।
विनाश, नाश मतलब खत्म करना, खत्म, और विनाश पूरी तरह से खत्म, ये इसी मजबूत करता है इसको, नाश खत्म करना, विनाश पूरी तरह से खत्म करना। विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और नॉलेज, विज्ञान विशेष ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान में मूल शब्द है ज्ञान, वी तो उपसर्ग है, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, और वी लगने के बाद में उस ज्ञान को और मजबूत करता है, विशेष ज्ञान, विज्ञान। विकास, विश्राम, अब ये देखो, व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, व्यवहार, वी प्लस अवहार, व्यायाम, वी प्लस आयाम, ठीक है। प्रति, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रति उपसर्ग है इसमें, कूल, कूल का मतलब क्या होता है? कूल, देखो एक शब्द है, ये अलग है, एक है कुल, एक है कूल। तो स्कूल का अर्थ होता था ना, क्या बताइए? हाँ, इस कुल का मतलब क्या होता है? वंश, हम किस कुल के हैं, सही बोला। ठीक है, हम किस वंश के हैं, तो वो तो है कुल, वो की मात्रा बड़ी है, और ये कूल, ठंडा ठंडा कूल, कूल नहीं है वो। इस कूल का मतलब है किनारा, कूल का मतलब क्या होता है? किनारा, नदी के तट पर, तट, तट यानी किनारा, कूल मीन्स किनारा। क्या बोले? कहाँ गया? ये रहा, ये। हाँ, प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतिदान, प्रतिवर्ष। अब यहाँ पर प्रति का मतलब है क्रम से, हमेशा, है ना, वर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष नहीं, हमेशा, हर वर्ष। प्रतिघात, घात के बदले में जो कोई वापस घात करता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रतिघात। प्रत्याशा, प्रत्याशा, प्रति एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस आशा, प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, इसी ये है ना, प्रतिघात, घात के बदले में वापस जो घात करता है वो घात, प्रतिघात। और ये ऐसा कैसे है? प्रत्युत्तर, कंपटीशन चलता है, एक आंसर वो देता है, एक हम देते हैं, बाद में वापस वो देगा, बाद में वापस हम देंगे आंसर, तो ये उत्तर प्रत्युत्तर, कंपटीशन चलता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों देखा हुआ गवाह, ठीक है, अदालत में इसका उपयोग करते हैं, हम उस चीज के प्रत्यक्ष गवाह हैं। सु, सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा, सुगम, अच्छा गम, सुबोध, सुपुत्र। अब देखो, एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता है, ठीक है, इसका अर्थ हर जगह अच्छा नहीं होगा, और हर जगह कु का अर्थ बुरा भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा हो रहा है, सुपुत्र, सुधार, सुधार है, हाँ, अच्छे के रूप में परिवर्तन, कोई काम करता है, अब वो किस प्रकार से हो रहा है, उससे भी अच्छा काम हो रहा है तो सुधार हो रहा है उसमें। सुगंध, इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, ये शब्द है सुगंध, सुगंध, इसमें मूल शब्द क्या है? गंध। अब गंध का मतलब क्या है? कोई प्रकार की सुगति, सु अवसर, अवसर मीन्स मौका, अच्छा मौका, जैसे आप 12th में हो तो आपके पास अच्छा मौका है कि लाइफ भर आपकी ये जो मार्कशीट है वो काम आएगी, तो आपके पास जितना अच्छा आप रिजल्ट दे सको उतना दे दो आप, क्योंकि आपके पास अवसर है, मौका है, कैसा? अच्छा, सु अवसर। सुजन, जन मीन्स लोग, अच्छे लोग सुजन कहलाते हैं। अच्छे पात्र, सुपात्र, बर्तन को कहते हैं पात्र। सुकवि, कवि में जो कविता कहता है कवि, और अच्छा कवि है तो 10 कवि है, 10 में एक सबसे अच्छा है तो वो सुकवि है, बाकी सब कवि है। स्वागत, आपका आना अच्छा है ना। सौलभ, इसमें भी है सु प्लस अल्प, अल्प है मूल शब्द। सूक्ति, ये शब्द है सूक्ति, सुक्ति नहीं आइडिया होता है। सूक्ति का मतलब होता है अच्छा कथन, ठीक है। देखो, इसमें उपसर्ग ये नहीं है, सु मतलब ऊ की मात्रा बड़ी नहीं है। उपसर्ग में आपको सबसे पहले क्या बात बताई? मात्रा छोटी होती है, चाहे आपको बड़ी दिखे तो भी आप उसमें से छोटी निकालोगे। ये ऐसा है शब्द, इसका संधि विच्छेद ऐसा होता है।
सु प्लस उक्ति। सु का मतलब देखो उक्ति, उक्ति का मतलब है कथन, कथन का मतलब है वाक्य, चाहे मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में हो। आप सरकारी स्कूल में आप जो पढ़े उनको पता होगा अच्छे से। सरकारी स्कूल में आप जाओगे तो वहां पर प्रत्येक रूम के बाहर, प्रत्येक कमरे के बाहर ऊपर लाइन लिखी हुई होगी। सरकारी स्कूल में जाना होगा, हाँ, प्रत्येक कमरे के बाहर एक लाइन लिखी हुई होती है, वो सूक्ति लिखी हुई है, सूक्तियां लिखी हुई है, अच्छी लाइन लिखी हुई होगी वहां पर, है ना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या सूक्तियां है सारे की सारे, ठीक है। तो उक्ति का मतलब है कथन, और सूर्य ने अच्छा अच्छा कथन, सूक्ति का मतलब है। सौभाग्य, सौभाग्य में मूल शब्द कौन सा है? सु मूल शब्द भाग भाग, भाग्य नहीं है, भाग। मूल शब्द है भाग। और उपसर्ग कौन सा है? सो सु, सु है ना, सु, सौ नहीं है सु। देखो ये पहली लाइन तो सरल, जैसा दिखता है वैसा का वैसा है, और नीचे वाली लाइन है सब में मुश्किल, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम अपरिचित हैं, और हम जब परिचित हो जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, और जो पढ़ाई करता है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। सौंदर्य, अब सौंदर्य में भी उपसर्ग है सु, सु प्लस इसमें मूल शब्द क्या है? ये शब्द है सुंदर, शब्द क्या है? सुंदर, और इसमें प्रत्यय लगा य, क्या लगा? य, और य की वजह से सु किस में बदल गया? साउ में। ये सो नहीं है, साउ है, औ की मात्रा है ना, सो साउ, ओ औ, औ की मात्रा साउ, ये तो बदल गया औ में। फिर ये द र, और य का दूसरा प्रभाव र पर, र के कैसा हो जाएगा? आधा, तो आधा र, और लास्ट में क्या है? य, और आधा र य के ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिखना है कि ये रहा सर सौंदर्य, ये आधा र, ये रहा सर सौंदर्य। इस र को ऐसा लिख दिया तो ये अटपटा लगेगा, अटपटा लगेगा तो मतलब गलत है ये। इसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा ये गलत लिखा हुआ है। इस र को आप इस प्रकार से लगा सकते हो इसके ऊपर, तो फिर ये सही लगा हुआ है, लिखा हुआ है, सही लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ सौंदर्य का। उपसर्ग इसमें सु, और प्रत्यय इसमें य, मूल शब्द इसमें सुंदर, ठीक है। बस अब एक सवाल का आंसर बताओ। लिख दिया? आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, 4 में से एक शब्द ऐसा जिसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी 3 में है, ठीक है। बता दोगे आराम से आप। बताओ किसमें उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग है ना? किस शब्द? जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करी तो हमारा माइंड यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ इस पर फोकस होगा, और इस पर फोकस होगा तो हम सीधा देखो जल्दबाजी में क्या करेंगे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग माइंड में आते ही हमारा दिमाग जाएगा उपसर्ग है पूछ रहा है पूछ रहा है, तो फिर हम ऑप्शन में भी ऐसे ही करेंगे। पहला ऑप्शन देखा सौभाग्य, और सौभाग्य देखा तो अब फिर नीचे कौन जाए? उपसर्ग है ना इसमें, अभी पढ़ा सौभाग्य उपसर्ग इसमें, तो ये लिख दिया और ये हो गया गलत। और गलत होते ही आपके कम से कम 5 लाख विद्यार्थी आपसे ऊपर एक नेगेटिव में, ठीक है। तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। उपसर्ग है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है तो देखो आप आराम से। सौभाग्य इसमें तो है, अगर इसमें है तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन,
नहीं है तो फिर ये तीन में से एक है। उपसर्ग बाहर निकालने की विधि आपको आनी चाहिए, तरीका आपको आना चाहिए। सर मेरा सी, अब क्या पता राइट हो ना, बट सी पता नहीं। सी सरोवर, सरोवर। देखो उपसर्ग का मतलब क्या है? शब्दों के आगे लगते हैं, शब्दों के आगे लगते हैं। और शब्द का मतलब क्या है? जिसका कोई कोई अर्थ है। अब आप उपसर्ग बाहर निकालते हो तो उसके बाद में पीछे जो शब्द बचता है उसके बारे में सोचो आप कि इसका अर्थ है या नहीं है। अगर उसका अर्थ है तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं है तो फिर गलत है। सजल, देखो सौभाग्य, इसमें उपसर्ग है सु, भाग, भाग उपसर्ग है और यह पढ़ते हैं तो भाग मूल शब्द है, सॉरी उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है भाग, और सु उपसर्ग है। तो ये तो इसमें तो है, इसमें है तो फिर ये नहीं है, आंसर नहीं है। सजल मूल शब्द है जल, जल और उपसर्ग है स, स होता है उपसर्ग। हाँ सपूत, 22 में नहीं लिखा हुआ है, मुख्य उपसर्ग है 22 तो संस्कृत के, ये है हिंदी का। सपूत में क्या उपसर्ग है? स। और सुपुत्र में क्या उपसर्ग है? सु है तत्सम और स है तद्भव। इसमें भी है। सुपुत्र से ही सपूत बना है शब्द, ठीक है। इसमें भी इसका अर्थ है जल, जल का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। और स उपसर्ग है मतलब इसमें भी है, इसमें है मतलब ये नहीं है ऑप्शन। देखो सहयोग, सहयोग में कौन सा उपसर्ग है? नहीं नहीं, सु उपसर्ग होता है ना, हाँ, इसमें है। स उपसर्ग होता है, ठीक है। सपूत स उपसर्ग होता है, इसमें भी तो सब इसमें भी है। सरोवर, इसमें मूल शब्द बाहर निकालो आप, मूल शब्द की बात आएगी तो आपके माइंड में ये आएगा वर। और वर का अर्थ तो होता है वर मिस दुल्हा। आगे क्या बचा? सरो, सरो उपसर्ग होता है क्या? सरो कभी सुना सरो? नहीं तो ये है ही नहीं। अब इसके बाद में एक शब्द और है, उसको भी देखो, सहयोग। सहयोग में क्या उपसर्ग है? मूल शब्द क्या है इसमें? योग, योग, ये तो है मूल शब्द। अब ये मूल शब्द है तो पीछे क्या बचा? स नहीं है, ये स के ऊपर बिंदी भी है, टिक्की लगी हुई है, देखो ये। तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर? आगे ना का उच्चारण हो रहा है। हाँ तो न का उच्चारण हो रहा ना, तो आपको एक चीज बताई हुई है, न का उच्चारण होता है, बाकी लिखते कैसे? सम, ये शब्द है संसार, संसार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सं प्लस सार होगा या सम प्लस सार होगा? सम प्लस न, ये है न, म में चेंज हो जाता है जब। हाँ। बिंदी जो ऊपर लगती है शब्दों के, उसका उच्चारण करता है। उच्चारण का मतलब बोलना, उसको बोलता तो क्या है? क्या बोलते हैं? ना बोल, न। लेकिन उसको लिखित रूप में जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? म लिखेंगे। ये आपको बताई हुई चीज है, आप भी वापस देख लो एक बार। कोई भी शब्द होता है, शब्दों के ऊपर जो बिंदी आती है, वो जो होता है ना शब्द दूसरा। शब्दों के ऊपर बिंदी आती है ऊपर, तो उसका उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं न और उसको लिखते हैं म। ये याद रखना, ठीक है। Yes, sir. ये चीज के कितनी होती है? लगभग 90%। कितनी होती है? आप ये याद रखो, जो बिंदी होती है वो प्रॉपर होती है म। बिंदी क्या होती है? म होती है, न नहीं होती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उसका उच्चारण करना है न का, बोलना है न, लिखना है म। 90% शब्दों में, बाकी 10% शब्दों में म ही बोलना है और म ही लिखना है। कैसे? जैसे ये शब्द है संसार, अब इसको आपने क्या बोला? स। इसको क्या बोला? बोलो शब्द एक बार बोल के देखो। संसार, संसार पढ़ा इसको या संसार पढ़ा? संसार पढ़ा तो ये है ना बोला इसको, लेकिन ये है म। सम प्लस सार, क्या है? सम प्लस सार। अब ये क्यों है आपको पता चलेगा। अब सम प्लस सार देखो, ये सम, ये है सम। बताओ इसमें से उपसर्ग कौन सा है कौन सा नहीं है? सम उपसर्ग है। सबको पता है, ये आया ठीक है। 22 उपसर्ग होता है सम, सन उपसर्ग नहीं होता है। सन तो समय को कहता है, सन 2022 2024 ये तो समय है। उपसर्ग है सम,
अब सम उपसर्ग है तो फिर सन है ही नहीं, सम प्लस सार उपसर्ग कौन सा है? सम, संसार में सम है। इसी प्रकार ये शब्द आगे हमारा संयोग, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस योग। योग यानी दो। हाँ, इसका सम मत करना, सम प्लस योग मत करना, क्योंकि ये उपसर्ग होता ही नहीं है, सम होता है उपसर्ग, सम प्लस योग। तो शब्दों के ऊपर जब बिंदी आते हैं तो उसका उच्चारण करते हैं न, लेकिन वो है प्रॉपर म, उसको लिखना है म। कुछ शब्दों में ना उच्चारण होगा, लिखेंगे म, लगभग सभी शब्दों में 90% में, और कुछ 10% शब्द ऐसे हैं जिसमें आपको उच्चारण भी म करना है और लिखना भी म ही है। कैसे? जैसे ये शब्द है संभाग। अब बताओ इस बिंदी को क्या पढ़ा आपने? म। संभाग नहीं है, संभाग है, संभाग। तो ये है म, ठीक है, सम प्लस भाग। इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसमें आपको बोलना भी म है, आप ये याद रखो ये है म, चाहे लिखो कुछ भी है म, बोलना है न, है म। कुछ शब्दों में आपको म ही बोला जाएगा, म ही है, और बाकी 90% में ज्यादातर आपको न का उच्चारण होगा, ठीक है। तो ये है संयोग। संयोग में सम है, सम प्लस योग, तो इसमें तो उपसर्ग है। सवाल क्या कह रहा है? उपसर्ग किसमें नहीं है? तो इसमें भी है उपसर्ग। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब जोड़ना। हाँ, और सम उपसर्ग है, संयोग, संयोग बोलता है इसको। अब बचा क्या? सी वर्ग, मूल शब्द होता है, लेकिन इसका आगे क्या है? सरो, सरो उपसर्ग नहीं होता है। यस, ये प्रॉपर शब्द है पूरा का पूरा, सरोवर, ठीक है। अगर आपने देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई, स उपसर्ग होता है, इसको समझो आप गोपाल, स उपसर्ग होता है, स, अकेला सा होता है। हाँ, तो आप ये नहीं समझे कि सर इसमें देखो आप, हमें आता है स उपसर्ग होता है, सपूत में स उपसर्ग है, ये रहा सरोवर में स उपसर्ग। अगर आपने सरोवर में, सरोवर शब्द में स उपसर्ग निकाल दिया, तो स तो उपसर्ग निकाल दिया, स उपसर्ग होता भी है, तो ये गलत हो गया, सवाल ही गलत हो गया। चारों सही है, इसमें चारों में उपसर्ग है, लेकिन ये उत्तर है इसका, इसमें उपसर्ग नहीं है, स नहीं लेना है। स ले लिया तो एक चीज और याद रखनी है आपको, उपसर्ग निकालने के बाद में पीछे क्या बचेगा? मूल शब्द। मूल शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ जिसका कोई अर्थ होता है। अगर सरोवर में आपने स उपसर्ग, सरो तो है ही नहीं, सरो नहीं है तो स ले लो आप, स लेके देखो, स उपसर्ग होता है, स होता है, तो फिर मूल शब्द क्या बचा? रोवर। अब बताओ मुझे रोवर का मतलब क्या होता है? बताएगा। क्या बताएगा? चांद तो भूल गया। रोवर का कोई अर्थ ही नहीं है। रोवर क्या है? गोबर तो होता है, रोवर नहीं है। रोवर, रोवर का कोई अर्थ नहीं है। अब रोवर का कोई अर्थ नहीं है तो फिर ये उपसर्ग ही गलत है हमारा। ये पूरा का पूरा शब्द है सरोवर। सरोवर किसको कहते हैं? तालाब को कहते हैं, जलाशय को कहते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या है? राइट है। मूल शब्द भी ध्यान रखना, उपसर्ग निकालने के बाद में पीछे जो बचता है उसका अर्थ भी होना चाहिए, तब हमारा उपसर्ग सही है। अगर उसका अर्थ नहीं है तो हमारा उपसर्ग कहीं ना कहीं गलत है। अगला सवाल, किस शब्द में वी, वी क्या है? उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। वी विपरीत अर्थ देता है। विपरीत अर्थ देता है। देता है। विपरीत का मतलब क्या है? विलोम। उल्टा, विलोम, ठीक है। किस शब्द में वी उपसर्ग जो है वो विपरीत अर्थ दे रहा है, ये बताना आपको। देखो आपका ऑप्शन है विचार, विशुद्ध, वियोग, विजय। विचार, विशुद्ध, वियोग, विचार। बताओ किस शब्द में वी उपसर्ग है जो विपरीत अर्थ दे रहा है? विपरीत का मतलब होता है उल्टा, उल्टा अर्थ दे रहा है। पढ़ो चारों शब्दों को। विचार दो रहेगा। ए और डी। दो बार लिख दिए हो। विजय लिख दो ना, क्या है? लो विजय। वियोग सही होगा। वियोग, सर तो सब लाओ
बहुत ऐसा बोलते हैं कहीं अरे सरल है बहुत ही। देखो आप सबको आता है। मैं एक चीज समझो, आप सिर्फ एक चीज सबको आता है। आप सोच नहीं रहो, आप सोचो। विचार शब्द, इसके बारे में सोचो। विचार का मतलब क्या होता है? सोचना। सोचना। विचार मीन्स आइडिया, सोचना। मूल शब्द क्या है इसमें? चार। चार। चार का मतलब फोर नहीं है, वापस कह रहा हूं मैं। चार का मतलब है चलना। चलना। चार का मतलब क्या है? देखो ये शब्द है चार। चार का मतलब है चलना। अब इसमें वी उपसर्ग लगा आगे तो विचार। इसका अर्थ चलने से अर्थ बदल कर क्या हो गया? सोचना। तो एक तो है चलना, एक है सोचना। बताओ उल्टा अर्थ हुआ क्या? चलना का उल्टा अर्थ क्या होता है? नहीं चलना। इसमें हो क्या रहा है? सोचना। तो ये तो उल्टा अर्थ हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो ये हमारा ऑप्शन है ही नहीं। ये है वी उपसर्ग है। चारों में वी उपसर्ग है। सीधा सा सवाल कह रहा है वी उपसर्ग है। उल्टा अर्थ किस में दे रहा है? मूल शब्द क्या है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है? पवित्र कह सकते हो। जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो वो कहलाता है शुद्ध। एक आदमी दूध बेचता है, अब उसमें वो अगर एक बाल्टी दूध में अगर आधी बाल्टी वो जल मिलाता है तो बताओ वो शुद्ध है क्या? नहीं है। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। मिलावट हो रही है तो फिर वो विशुद्ध है नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। ठीक है। शुद्ध का मतलब है बिना मिलावट का। देखो इसको समझना आप। एक बाल्टी दूध है। कितनी बाल्टी? एक बाल्टी दूध है। हाँ देख क्या सपोज करो एक बाल्टी है। टंकी बन गई सर। हाँ ये सपोज करो एक बाल्टी है। तो भाई एक बाल्टी दूध है। अब दूध में अगर किसी प्रकार की मिलावट होती है तो वो शुद्ध नहीं है। और सपोज करो एक बाल्टी दूध में अगर आधा लोटा एक लोटा जल मिलाए, आटे में नमक तो चलता ना, तो फिर वो चलेगा, वो शुद्ध है। आप नहीं कह सकते एक बाल्टी में दूध कैसे मिला दिया। मिलाएगा वो, काम है उसका। ठीक है, मिलाएगा वो, फिर भी वो शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि इतना चलता है। इतना सा तो एक पाव की थैली आती है दूध की, वो कितनी आती है पता है आपको? आधी गिलास आती है। उसको एक स्टील के गिलास में लेकर माप करना उसका, आधी गिलास आती है। फिर भी उसमें आधा लोटा और मिलाते हैं। अब आधे गिलास में आधा लोटा मिला सकते हैं हम, तो एक बाल्टी में आधा लोटा नहीं मिला सकते। बिल्कुल चलता है इतना सा, तो फिर वो शुद्ध है। क्या है? क्योंकि वो नहीं के बराबर है। एक समुद्र में से एक लोटा भरोगे तो उसको क्या फर्क होगा? नहीं के बराबर होगा, तो वो शुद्ध है फिर भी। अब एक तो वो व्यक्ति जो एक बाल्टी जल मिलाता है, आधी बाल्टी मिलाता है, तो वो शुद्ध नहीं है। और अगर एक लोटा दो लोटा मिलाता है फिर भी वो शुद्ध है, क्योंकि इतना चलता है। ठीक है। और एक आदमी वो है जो इस एक बाल्टी दूध निकालकर उसमें एक बूंद भी जल नहीं मिलाता है जैसा कि जैसे उसको बेचता है, तो फिर वो शुद्ध नहीं है। क्या है वो? विशुद्ध है। विशुद्ध का मतलब क्या है? विशेष शुद्ध। शुद्ध तो वो है जिसमें मिलाया हुआ है लोटा भर, वो विशुद्ध है। ठीक है। विशुद्ध का मतलब एकदम पूरा पवित्र, एक बूंद भी नहीं मिली हुई है। तो विशुद्ध में शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध, मिलावट नहीं है। और विशुद्ध का वी लगने से इसका अर्थ क्या हुआ? पूरे मिलावट है ही नहीं बिल्कुल। तो इसका उल्टा हुआ क्या? नो सर। उल्टा नहीं हुआ, उसको उसी अर्थ में मजबूत करता है उसको। जय मीन्स जीत, विजय मीन्स हार नहीं है, विजय मीन्स विशेष जीत। तो ये भी सही है, इसका उल्टा अर्थ नहीं हो रहा। योग, योग मतलब हाँ, वियोग और बिछड़ना। वियोग मतलब बिछड़ना। योग का मतलब जुड़ना और वियोग का मतलब बिछड़ना। तो ये इसका उल्टा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है? वियोग। योग। सेकंड इस आंसर प्रकार से। हो गया सर। हेलो